नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज टॉपिक है कि असली गर्ल्स कौन सी होती है या असली वुमेन कौन सी है या असली औरत कौन सी है, असली स्त्री कौन सी है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज वैसे भी हरियाली तीज है श्रावण की, बहुत ही अच्छा दिन है महिलाओं के लिए। तो मेरी तरफ से जितने भी यूट्यूब चैनल है और सभी को तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। आप सभी का त्योहार मंगलमय हो, अच्छा हो, ऐसी कामना हम लोग आपके लिए करते हैं। और हम सभी जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और जितने भी हमारी ऑडियंस है उन सब के लिए हैप्पी तीज। दोस्तों, आज टॉपिक है कि आज ही एक टॉपिक क्यों आया, वैसे भी आज महिलाओं का दिन है और आज एक ऐसा टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप ये बातें जानकर बहुत अच्छा महसूस करें, आपको काफी मोटिवेट मिले। और मैं बताना भी चाहती थी कि आपको काफी मोटिवेट होना चाहिए कि असली औरत कौन सी होती है या असली गर्ल्स कौन सी होती है। वो या दूसरों के अधीन रहती है या अपनी सारी इच्छाएं मार देती है या स्वयं कुछ नहीं करना चाहती, या तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग रहना चाहती है या पति के शादी हो जाती है लेकिन पोस्ट बदल जाती है। आप नहीं बदल जाते, आप किसी के गुलाम नहीं हो या आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है। अपने रिश्ते, अपनी सोच अपने आप में जीना चाहिए। अक्सर कुछ माँ बाप की ऐसी इच्छा होती है, वो अपनी लड़कियों को भी बहुत कम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ लेगी तो ये हमारी बात नहीं सुन पाएगी, अगर ये इसने थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिया तो इसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा या वो जाकर के लड़के की नहीं सुनेगी। तो ऐसी ही डर की वजह से, ऐसे ही सोच की वजह से कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को जो पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जनरेशन चेंज हो चुकी है। जमाना और जनरेशन बहुत आगे पहुंच चुकी है। अक्सर आप हर फील्ड में देखते हो, अक्सर आपने देखा है कि हर जगह हर लड़कियां हर क्षेत्र में मिलेंगी, हर डिपार्टमेंट में आपको लड़कियां मिलेंगी। कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। उनको नहीं सोचना चाहिए कि जो वो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती। कर सकती है, 100% कर सकती है। फिजिकली उन्हें स्ट्रोंग होना पड़ेगा और वो ऐसा सोचती हैं, स्ट्रोंग होना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो आपको अपने लिए फाइट करनी चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और हर किसी से अपने अधिकार, अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तभी आप अपने लिए बेस्ट कर पाती हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अभी तो पापा के आप पैसों पर जी रहे हैं, फिर भाई या फिर हस्बैंड की अच्छा कमा लेगा उसके। आपको सेल्फ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किन परिस्थितियों में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो सेल्फ होना बहुत जरूरी है और सेल्फ आपको हर समय रहना चाहिए। हर लड़की को, हर वुमेन को, हर महिला को अपने क्षेत्र में, अपनी जगह पर एक स्ट्रोंग, फिजिकल स्ट्रोंग होना चाहिए, माइंड से भी, शरीर से भी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी महिलाएं घर पर होती है वो सिर्फ या तो बेटी पेरेंट्स के घर पे है तब ठीक है, वहां पर रह रही है ठीक है, उसके बाद हस्बैंड क्या चली जाती, बस अपनी जिम्मेदारी उठाना। इसको करना ही क्या है, रोटी बनानी है और कुछ नहीं करना। नहीं, उससे आगे भी बहुत कुछ करना। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना होता है। अक्सर लड़की की शादी हो जाती है, ऐसे पेरेंट्स की सोच बहुत ज्यादा होती है कि बेटी तो पराया धन है, आज शादी कर दी अपने घर चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। या लड़की को भी कि मेरी शादी हो गई, वो मेरे कुछ है ही नहीं, पेरेंट्स थे बस हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटी हो या बेटा हो, उनको अपनी जिम्मेदारी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। शादी हुई है, आपने कोई गुलामी नहीं कर ली, आप कहीं पर चले गए, आपका रिश्ता चेंज हुआ। और आत्मविश्वास और फिजिकल स्ट्रोंग वो होता है कि जो नए मिल जाते हैं पुरानों को नहीं छोड़ता है, पुरानों को साथ लेकर चलता है। बीच में इतनी आपको तालमेल बिठा कर रखना है ताकि आप उन रिश्तों को भी निभाएं जो नई जिम्मेदारी आई हो, और आप अपने पुराने रिश्तों को भी निभाना चाहिए। पूरी 100% जिम्मेदारी बनती, लड़का हो या लड़की हो। लड़की की ऐसी नहीं शादी कर दी पराई हो गई। अगर पेरेंट्स की भी ऐसी सोच है तो गलत है कि बस तीर त्योहार पे दे देंगे, बस इतना ही है, ये भी गलत है। जैसे लड़का खड़ा होता है वैसे ही लड़की को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर उन पेरेंट्स बुढ़ापा हो चुका है या बहुत ज्यादा बीमार है या उनको जरूरत है तो हमेशा उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। अटेंशन बिल्कुल बेटा कर सकता है, बेटी क्यों नहीं कर सकती। उसे उन रिश्तों को भी निभाना चाहिए आपने। और अपने शादी के दोनों परिवारों में इतना तालमेल बिठाकर चले कि पेरेंट्स के लिए भी वो हमेशा खड़ी रहे। जैसे बेटा खड़ा होता है उनकी हर परिस्थिति में। अगर बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए या बहुत ज्यादा परेशान है तो अक्सर होते बोले या तो आप आश्रम चले जाओ, हम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, या हम कैसे कर सकते हैं तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अक्सर लड़की क्या करती हैं कि जो भी महिलाएं आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग जो है गलत व्यवहार से, अपनी सुंदरता के कारण या अपने शरीर से या आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनसे गलत व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आप इतना गलत कर रहे हो तो जो देख रहा है, जो कल को वो आपके साथ भी कर सकती, जो महिलाएं हैं जो आगे अपने रूप के कारण या अपने शरीर के कारण दूसरों को प्रभावित करके आगे बढ़ना चाहती हैं, वो गलत है। उनसे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा इस जीवन में। अगर ये सबसे ही बड़ा पाप है, आप अपनी काबिलियत पर, अपने विवेक से, अपने माइंड से, अपने स्किल से आगे बढ़िए।
फिर देखिए आपको कितना अच्छा फ़ील होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके दिनचर्या में अक्सर होती है उन महिलाओं के लिए जो बहुत निडर होकर आपको मजबूत होकर आगे बढ़ना। और आप हर क्षेत्र में देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कितना अच्छा लड़कियों के लिए किया है कि आपको हर क्षेत्र में पढ़ना चाहिए, कितनी सारी वैकेंसी निकालनी है कि आपको हर क्षेत्र में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिज़िकली मजबूत बनना चाहिए। अपने मन में, अपने दिमाग में ऐसी सोच बना लेनी चाहिए कि बेटा कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है। ये सोच पेरेंट्स या जो लड़कियां हैं वुमेन है वो अपनी बना ले तो यही असली औरत है। ये असली औरत होने का या असली लड़की होने का मतलब ही ये है जो अपने ऊपर अपनी फिजिकली अपने माइंड से या अपने आप पे स्टेबल है या कमाती है। आपको शादी तुरंत नहीं कर लेनी चाहिए। आपने इंटर करा, 10th करा, पेरेंट्स अक्सर चाहते हैं कि भैया लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। नहीं, आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। वो कितने ही ज़बरदस्ती करें, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन आपको उनको समझाना चाहिए। जब तक आप अपनी पॉकेट मनी नहीं कमाते हो, तब तक तो आपको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। और जब आप बिल्कुल तैयार नहीं हो इस रिश्ते को निभाने के लिए या अपने आप में कुछ 2 पैसे कमाने के या आपका जो करियर है बिल्कुल दाँव पे लगा अपने करियर को बिल्कुल खत्म मत करिए क्योंकि करियर से ही सब कुछ है। करियर से आपकी पहचान है, आपकी अपनी पहचान का वह रूप है। रूप से आप चाहते हो कि हम सक्सेस पा लेते हैं या सामने वाला बंदा मुझे लाइक करता है तो वो आपको नहीं कर रहा, आपसे कुछ भी लगाव नहीं है, सिर्फ आपकी सुंदरता है। और सुंदरता क्या है? सुंदरता तो रूप जो है वो एज के अनुसार ढलता चला जाता है, हमेशा सुंदरता वही नहीं रहती। अक्सर आप देखते हैं और हमारा भी अनुभव है कि अक्सर लड़कियों को देखने आते हैं, जब भी कोई बॉयज देखने आता है कि नहीं अगर वो सुंदर नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा, उसके गुण नहीं देखता, उसके डिग्री नहीं देखता, उसका टैलेंट नहीं देखता, सिर्फ़ क्या देखता है कि ये सुंदर है, इसकी हाइट है, तो उसको पसंद किया जाएगा। वो अपने घर एक शो पीस लेके जा रहे हैं, सुंदरता लेके जा रहे हैं। सुंदरता ऐज के अनुसार ढल जाएगी, फिर वो आपको लाइक करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि आपकी सुंदरता लेके गई या किसी पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, धन दे देते हैं, तो धन के अकॉर्डिंग कि हाँ, कैसी भी है तो ले जाएँगे, धन या रूप। लेकिन ना तो धन रुकता है क्योंकि आपने अब धन दे दिया, कब क कितने दिन चल जाएगा? 2 साल, 1 साल, 5 साल या तो फिर वो पेरेंट्स बार-बार देते रहेंगे, उसके बीच तनाव आते रहेंगे, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे और ज़्यादा लेकर आओ। तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स भी परेशान है और गर्ल्स भी परेशान है। तो आप अगर ऐसे लोगों से बच रहे हो तो 10,000 बार बचो। अच्छा है, भगवान आपके लिए बहुत बेस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा है कि आप ऐसे दिखावी लोगों से बच चुके हो। आप ऐसे दिखावटी लोगों की दुनिया से बाहर हो। लेकिन टेंशन में नहीं होना। कुछ लड़के जो डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ लड़कियों को टेंशन हो जाती है, पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि लड़का तो आया था देखने के लिए लेकिन हमारी बेटी को देखा नहीं उसने, रिजेक्ट कर दिया। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लड़की के लिए लड़का ढूँढ रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरी आप लोगों से विनती कि आप ऐसे धोखे वाले लोगों से, ऐसे दिखावी दुनिया से बच गए आप। उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए और डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखिए, समय आने पर आपको कोई ना कोई अच्छा वर अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? अच्छे दुनिया के अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्हें आपसे लगाव होगा, आपके स्किल से लगाव होगा, आपकी काबिलियत से लगाव होगा या आपकी आत्मा से जो आपके तालमेल मिलेंगे, आपके रूप से नहीं होगा। तो ऐसे लोग जल्दी मिलेंगे। डिप्रेशन में जाने बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और कई सारे रिलेशन में हमारे भी कि ऐसे अक्सर 1-2 बार रिश्ते टूट जाते हैं तो 4 लोग समाज के भी कहने लगते हैं कि देखने आए थे रिजेक्ट कर गए, अच्छी नहीं थी। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना। आपको फ़ोकस रखना, अपने आप पर भरोसा रखना ऊपर वाले पर क्योंकि उसने जीवन दिया है, बहुत अच्छा दिया, आपके लिए जो बनाया बहुत अच्छा बनाया। और मेरी मानिए तो सुबह जितनी बार आप उठे, जितनी बार आप बोले, धन्यवाद करिए उस ऊपर वाले का और सरस्वती माँ को याद करें जिसने आपको ऐसी अच्छी वाणी दी और जिसने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी। इसी के कारण आप आगे बढ़ते रहिए और जितनी बार धन्यवाद करना सिर्फ ऊपर वाले का करिए क्योंकि वही आपके जीवन में बेहतर करने के लिए और आपको तो सिर्फ कर्म करना है। तो ऐसी कर्म और सोच के हट के आपको आगे बढ़ना वही असली औरत है। अपनी दिनचर्या को अपने आप में, अपने रिश्तों को, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आगे बढ़ते रहना और यही थी सारी असली लड़की की पहचान। गलत कार्य से बिल्कुल बचिए। अपने आप फिजिकल स्ट्रांग बनिए। स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने आप में सुबह व्यायाम करना चाहिए। आपको योगा क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर लड़कों के जैसे आप मजबूत नहीं हो तो बनने की कोशिश करिए। जब धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिन प्रतिदिन आप ज़रूर बन जाएँगे। लड़का 10 किलो वेट ले सकता तो आप 5 किलो क्यों नहीं उठा सकती? आप भी 10 किलो ही उठा सकती हैं क्योंकि आपके अंदर भी इतनी विल पावर है, लेकिन आप महसूस नहीं करती। दुनिया और समाज और पेरेंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ आपको नेगेटिव ऊर्जा से भर देते हैं कि आप नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती।
तो इसके लिए आपके सिर्फ निगेटिव थॉट आपके मन में है, क्योंकि जो वो कर सकता है वही आप भी कर सकती हैं। हर स्किल में, हर डिपार्टमेंट में, हर पढ़ाई के क्षेत्र में, हर बिजनेस के क्षेत्र में हर कोई कर सकता है। जो सामने वाला कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास भी ऐसा माइंड है, आपके पास भी इतनी बुद्धि है, आपके पास भी वही शरीर है, वही दिमाग है। लेकिन ज़रूरत है तो पहचानने की, ज़रूरत है अपने आप को देखने की, ज़रूरत है हमें प्रेज़ेंट होने की। वही रूप, वही कद, वही काट, हर चीज़, हर टैलेंट आपके अंदर है। बस आपको बाहर निकालना है, स्टेप बाय स्टेप निकालना है और आपको धीरे-धीरे जितनी आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, जीवन में उतने ही सफलता की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, मैं एक लड़की हूँ, तो वो सही लड़की नहीं है। आपको असली औरत वो है, असली लड़की वही है जो सोचती है मैं स्ट्रोंग हूँ, फिजिकली स्ट्रोंग हूँ, बॉडी से स्ट्रोंग हूँ, माइंड से स्ट्रोंग हूँ और दुनिया क्या कहती है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, अपने फैसले खुद लेती हूँ, स्वयं सेल्फ डिफेंड रहती हूँ। तो बिल्कुल भी कोई आपसे लड़ना आ रहा, फाइटिंग करना आ रहा, तो आप भी कम नहीं हो, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि आप घर के बाहर जा रही हैं, वो आपको परेशान कर रहा, या ये लड़का परेशान कर रहा है, चुपचाप घर में आके बैठ गए, अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं, नहीं, उससे वही आपको भी कम नहीं हो, जैसे वो आपके साथ रिएक्ट कर रहा है, उससे डबल करके दिखाइए। अगर वो कुछ बोल रहा है, तो आप उससे भी ज़्यादा बोल सकती हैं। आपको यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी कि मैं लड़की हूँ, मुझे 4 लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे पेरेंट्स की बेइज़्ज़ती होगी, नहीं होगी, जितनी आपकी होगी उतनी उस लड़के की भी होगी ना। आपने ऐसी सोच, ऐसे माइंड, क्योंकि आपको बचपन से एक राउंड दे दिया गया, उस राउंड में आपको यही बातें बताई जाती हैं, यही बातें सिखाई जाती हैं। अक्सर घर में लड़कियाँ होती हैं तो बेटा कुछ कर रहा है तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन लड़कियाँ करती हैं तो तुरंत बोलेंगी, "तू ऐसा मत करना।" वो कहती है, "भाई भी तो कर रहा है मम्मी, कोई बात नहीं, वो तो करने दे, लेकिन तुझे नहीं करना है, तू तो लड़की है ना।" क्योंकि लड़के की सोच उसके माइंड में यहाँ बैठा दी जाती है। उससे कभी नहीं कहा जाता कि बेटा कर रहा है, तू भी कर। बहुत कम परिवार होते हैं, शिक्षित परिवार होते हैं, जहाँ बेटियों को भी बेटे के बराबर मान-सम्मान दिया जाता है और आज का युग तो ऐसा है, आज की जनरेशन ऐसी है कि बेटों को भी बेटियों से कम नहीं आंका जाता। वही असली औरत की पहचान है, क्योंकि अपने आप में सेल्फ रहना, अपने आप में पूरी फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहना बनिए और अच्छी औरत की यही पहचान है, अच्छी लड़की की यही पहचान है। अपने लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, दूसरों पे आश्रित नहीं रहना, अपने दम पर जीना। इस दुनिया में अकेले आया है इंसान, अकेले ही जाता है और वैसे ही अकेली एक लेडीज है, तो या महिला है या गर्ल्स है, तो उसे बिल्कुल नहीं घबराना, उसे बिल्कुल नहीं डरना कि वो रात को मैं वहां नहीं जा सकती या मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती। अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा। अच्छे अपने आप में लगे रहिए, बहुत बेहतर करिए, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, फिजिकल स्ट्रांग बनिए और आगे अपने दम पर जिए, अपनी पॉकेट मनी के अनुसार अपनी लाइफ को सेट करिए और आगे भी अपने करियर बनाने के लिए करियर से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, चाहे वो पेरेंट्स हो या आपका हस्बैंड हो या अपनी अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपने आप में अपना गला मत दबाइए। आपका जीवन है, आपके लिए है, जिए, हंसिए, खाइए, पिए, घूमिए, मस्ती करिए, जो दिल करे वो करिए। जीवन आपका है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, पेरेंट्स का भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ जन्म दिया है, एक वो माध्यम है, जन्म देने वाला ऊपर वाला है, उसने आपको जन्म दिया है। माँ-बाप एक माध्यम है, जिन्होंने एक जर्नी, जिन्हें कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलती, वो एक जर्नी है जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाए हैं। उनका एहसान मानिए, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं कि वो सारे अच्छे-बुरे का फैसला वही करेंगे, नहीं। सिर्फ़ उनका एहसान मानिए कि आपको लख-लख धन्यवाद है कि आप मुझे इस दुनिया में लाए, लेकिन बेहतर करा, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी उनके प्रति उठाइए। जो भी आपकी ज़िम्मेदारी बननी है, उससे कभी पीछे मत हटिए, लड़का हो या लड़की हो, असली लड़की की असली स्त्री की यही पहचान है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाए, पेरेंट्स के प्रति भी और अपनी फैमिली के प्रति भी, हस्बैंड के प्रति भी। तो चलिए, फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि आपके कमेंट और सब्सक्राइबर से मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे अक्सर छोटा-सा कमेंट तो आप ज़रूर दे सकते हैं ना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है इस टॉपिक पे, ऐसे ही टॉपिक पर आगे चर्चा करने के लिए आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। ऐसे ही फिर कुछ अलग, कुछ नया, राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।